हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू हार्डमैन क्लासेस। माय सेल्फ सोनू हार्डमैन और आज हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे में। और आज हमारा दो टॉपिक क्या क्या है, तो पहला वाला है रिडल्स और दूसरा क्या है सेइंग्स के ऊपर। रिडल्स मतलब क्या होता है, पहेलियाँ होता है, ठीक है। सेइंग मतलब क्या होता है, नीति वाक्य होता है। पहेलियाँ तो आपको अच्छे से पता ही होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे एक पूछता हूँ कि मेरे दांत है पर मैं काटती नहीं, बताओ मैं क्या हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं अपने प्रेजेंटेशन में आपको बताया। फिर क्या है दूसरा सेंस, तो आपको समझ में आएगा कि पहेलियाँ क्या होता है। अब ये सेंस क्या होता है भाई, यानी नीति वाक्य से हम लोग हिंदी में कहते हैं। मतलब ये वे सभी वाक्य होते हैं जो हमारे लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे क्या है कि परिश्रम करना चाहिए। फिर क्या है कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, सही बात है। और इसे सत्य को सुनने की हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए। फिर क्या है कि काम कोई काम सिखाता है, मतलब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कहते हैं ना, वो हो जाता है। फिर क्या है कि आदमी पेट का दास है, मतलब कि आदमी जो है जो कुछ भी करता है ना काम, अपने पेट के लिए तो करता है, सही बात है कि नहीं। तो ये सभी सेंटेंस हम लोग जानने वाले सेइंग्स के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रेजेंटेशन के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम लोग प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा डे 53 है ना। और आज हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे में, जिसमें पहला हमारा टॉपिक क्या है, रिडल्स के ऊपर। रिडल्स मीन्स पहेलियों के ऊपर। देखते हैं, मैंने आपके लिए बहुत ही छोटा छोटा और बहुत ही ईजी पहेलियाँ लेकर के आया हूँ, ताकि आप उसका अच्छे से इंग्लिश में सीख जाएंगे और उस पहेलियों का आंसर तो आपको पता है ही। देखते क्या क्या है। पहला हमारा क्या है, मेरे दांत है पर मैं काटती नहीं, बताओ मैं क्या हूँ। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई हैव टीथ बट आई डोंट बाइट, टेल मी व्हाट एम आई। क्या हो जाएगा आंसर, तुम कंघी हो, यू आर अ कॉम्ब। देखते हैं ना कि कंघी का दांत होते हैं, लेकिन वो कभी काटती है, काटती नहीं है। तो क्या हो गया कि तुम कंघी हो, यू आर अ कॉम्ब। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, तुम मुझे पढ़ सकते हो, मुझ में बहुत से पृष्ठ है, पृष्ठ मीन्स पेजेज हैं, मैं कागज़ से बनी हूँ, बताओ मैं क्या हूँ। यानी इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू कैन रीड मी, आई हैव मेनी पेजेस, आई एम मेड ऑफ पेपर, मैं पेपर का बना हुआ हूँ। टेल मी व्हाट एम आई, बताओ मैं क्या हूँ। इसका आंसर क्या है कि तुम पुस्तक हो, यू आर अ बुक। जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि तुम मुझे पढ़ सकते हो, आपके दिमाग में ये फटाफट आंसर आ चुका होगा कि ये यहाँ पर बुक होगा इसका आंसर, है ना, क्योंकि हम लोग बुक को ही तो पढ़ सकते हैं, अब थोड़ी ना कोई कॉपी पढ़ेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, कि तुम मुझे चाय के साथ पसंद करते हो, आपके पास आंसर आ चुका है, मुझे पता है। मैं आटे, चीनी और फलों से बना हूँ, बताओ मैं क्या हूँ। क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश में कि यू लाइक मी विथ टी, तुम मुझे चाय के साथ पसंद करते हो। आई एम मेड ऑफ फ्लोर, शुगर एंड फ्रूट, मैं आटे, चीनी और फलों का बना हूँ। टेल मी व्हाट एम आई, बताओ मैं क्या हूँ। क्या होगा कि तुम केक हो, क्या हो। ये मत बोलिएगा फ्रेंड्स कि बिस्कुट होगा इसका आंसर, केक का बात हो रहा है, ठीक है, यू आर अ केक। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, मैं घास पसंद करती हूँ, मैं खेत में रहती हूँ, मैं दूध देती हूँ, बताओ मैं क्या हूँ। सिंपल है, क्या है कि आई लाइक ग्रास, आई लिव ऑन अ फार्म, फार्म मीन्स खेत होता है। आई गिव मिल्क, टेल मी व्हाट एम आई, तो मैं गाय हूँ, है ना, तुम कौन हो, तुम गाय हो, यानी यू आर अ काव, ठीक है, यू आर अ काव। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, मैं एक पालतू पशु हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ, बताओ मैं क्या हूँ। यानी आई एम अ पेट, आई कैन रन, आई कैन बार्क। और यहाँ पे भाग नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर भौंकना होगा। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे कि मैं भौंक सकता हूँ, वही है यहाँ पे कि आई कैन बार्क। और मैं दौड़ सकता हूँ, इसका तो यहाँ पे किया हुआ है कि रन, आई कैन रन। तो इसका आंसर आपको पता चल ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, डॉग होगा, है ना। यानी कि बताओ मैं क्या हूँ, तो तुम कुत्ता हो, यानी कि यू आर अ डॉग। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, ये थोड़ा ज़बरदस्त था, कि मैं सफ़ेद हूँ, मैं द्रव हूँ, द्रव मीन्स लिक्विड हूँ,
लोग मुझे पीते हैं, बताओ मैं क्या हूँ। आई एम वाइट, मैं वाइट हूँ, मैं सफ़ेद हूँ। आई एम लिक्विड, मैं ठोस नहीं हूँ, मैं पत्थर के जैसा नहीं हूँ, मैं पानी की तरह हूँ। पीपल ड्रिंक मी, टेल मी व्हाट एम आई। मैंने आपको आंसर बता दिया। तो ये क्या है, इसका आंसर तुम दूध हो, क्योंकि दूध का जो कलर होता है वो वाइट होता है, लेकिन पानी का कोई भी कलर नहीं होता। ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। जो वाटर है ना वो कलरलेस होता है, पानी का कोई कलर नहीं होता। ये जिस कलर में मिल जाए वही कलर इसका हो जाता है। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर कि यू आर मिल्क। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, थके हुए लोग मुझे पसंद करते हैं। प्रायः मैं अच्छी तरह बुनी होती हूँ। मैं लगभग 6 फुट लंबी होती हूँ, बताओ मैं क्या हूँ। यानी टायर्ड पीपल लाइक मी, आई एम यूजुअली वेल नीट, आई एम अबाउट 6 फीट लॉन्ग, टेल मी व्हाट एम आई। क्या है, तुम एक चारपाई हो, जिसे हम लोग चौकी भी कह सकते हैं, पलंग भी कह सकते हैं, और हर वो चीज़ जो 4 पैरों का बना होता है। चेयर भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चेयर 6 फुट का लंबा नहीं हो सकता। सोफ़ा ज़रूर आप कह सकते हैं। तो क्या है, यू आर अ कॉट, कॉट मीन्स चारपाई। अब देखिए यहाँ पे कॉट मीन्स खटिया होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा था कॉट मीन्स खटिया होता है, तो आप यहाँ पे खटिया भी बोल सकते हो। बस ये यहीं तक था। अच्छा चलिए ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेइंग्स। सेइंग्स मीन्स क्या होता है, नीति के वाक्य। देखते हैं नीति वाक्य में क्या है कि सच्ची बात सबको कड़वी लगती है। सही बात है भाई, यानी ट्रूथ इज़ बीटर, है ना। सच्ची बात सबको कड़वी लगती है, मतलब क्या कि सच कड़वा होता है, यानी क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश में कि ट्रूथ इज़ बीटर। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है, यानी हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, है ना। हार्ड वर्क आपको जो हमेशा कमा करके देगा, वही बोल रहा है। सुस्ती सभी रोगों की जड़ है, यानी जितना भी रोग है ना आपके पास, उन सब का एक ही बीमारी है। कौन बीमारी, से कहते हैं सुस्ती। अगर आप आज आलस करना छोड़ दोगे, सफलता आपके हाथ में तो वो होगी ही होगी, साथ में आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। यानी आइडलनेस इज़ द मोस्ट कॉजेज ऑफ ऑल इल्स। फिर नेक्स्ट क्या है, सदा सच की विजय होती है ना। सदा सच की विजय होती है, यानी ट्रुथ ऑलवेज विंस, है ना, ट्रूथ ऑलवेज विंस। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, अधिक आना जाना प्रतिष्ठा को खो देता है। सही बात है, यानी कि फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। फिर नेक्स्ट क्या है, खुशहाली मित्र बनाती है परंतु विपदा उनको परखती है। मतलब क्या है कि जब हम लोग खुश रहते हैं ना, तो हम लोग एक से एक दोस्त बनाते हैं, और दोस्त लोग खुशी होकर के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों का असली परीक्षा तब होता है जब हम लोग किसी भारी विपदा में फंसते हैं, एक बड़े से बड़े संकट में फंसते हैं। उस समय हमारे दोस्त की बहुत ज़रूरी होती है। अगर उस समय आप जिस फ्रेंड को याद किए हो, उस समय अगर आपका फ्रेंड हेल्प ना करे, कोई ना कोई बहाना से अगर बात काट के निकल जाए, तो आप समझ जाइएगा कि वो आपका सच्चा दोस्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारे यहाँ पे कि खुशहाली मित्र बनाती है परंतु विपदा उनको परखती है। यानी क्या हो जाएगा इसका कि प्रॉस्पेरिटी गेन्स फ्रेंड्स बट एडवर्सिटी ट्राइज देम। एडवर्सिटी मतलब क्या होता है, एडवर्सिटी मतलब विपदा उनको परखती है, एडवर्सिटी प्राइस देम। सॉरी प्राइस बोल रहा हूँ, आगे बनता है मेरा, क्या करूँ, नींद भी आ रहा है हल्का हल्का। इसके आंसर क्या है, ट्राइज होगा ना, कि ट्राइज देम। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है और हमें ईमानदार होना ही चाहिए। यानी क्या है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्या है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, मुंह पर की गई प्रशंसा खुशामद होती है, यानी प्रेजिंग यू एट योर फेस इज़ फ्लैटरी। ठीक है, प्रेजिंग यू एट योर फेस इज़ फ्लैटरी, मतलब कि कोई आपके सामने आपकी तारीफ़ करे तो ये कॉन्शियसली, ये सब कॉन्शियसली हो या ना हो, लेकिन कॉन्शियसली आपके माइंड में ज़रूर बैठ जाएगा एक घमंड, क्योंकि आपका तारीफ़ हो रहा है सबके सामने। लेकिन वो घमंड को टूटने में कोई टाइम नहीं लगेगा। कब, जब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाए उसी चैप्टर से जुड़ा हुआ जो आप के बारे में तारीफ़ हो रहा है। अगर आप ठीक से नहीं बता पाते तो फिर आप समझ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा कि
कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, यानी ऑल आर नॉट अलाइक, लेकिन इन पांचों उंगलियों का अपना अपना महत्व है। और अगर ये पांचों उंगलियां अगर एक साथ मिल जाए तो इस मुट्ठी का एक बहुत बड़ा महत्व है। बराबर नहीं है तभी तो इतना बड़ा फायदा है, अगर ये बराबर होता तब तो कोई टेंशन ही नहीं रहता। फिर क्या है नेक्स्ट, संसार में कोई भी स्थायी नहीं है ना, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। तो क्या है, नथिंग इज स्टेबल इन दिस वर्ल्ड, है ना, सही बात है कि नथिंग इज स्टेबल इन दिस वर्ल्ड। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है कि काम को काम सिखाता है, सही बात है, यानी एक्सपीरियंस टीचेस द अनस्किल्ड, है ना, एक्सपीरियंस टीचेस अनस्किल्ड। वो कैसे कि मैंने ये काम किया है, मुझे एक्सपीरियंस है, तो जिस इंसान को उस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा उसे मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। इस प्रकार से हुआ कि टीचर्स अनस्किल्ड। फिर क्या है, आदमी पेट का दास है, यानी मैन इज स्लेव टू हिज स्टोमक, है ना, मैन इज स्लेव टू हिज स्टोमक। फिर क्या है नेक्स्ट, प्रेम और युद्ध में सब कुछ सही है, कहते हैं ना कि ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, उसी चीज़ के बारे में बात हो रहा। अब क्या है कि धीरज में प्राप्ति है, इसका क्या हो जाएगा आंसर हमारा कि प्रिजर्वेंस प्रिवेल्स। फिर देखिए नेक्स्ट कि शराफत में कुछ खर्च नहीं होता, यानी कॉर्टसी क्या है कि कॉर्टसी कोस्ट्स नथिंग। फिर क्या है कि हर एक गधे को अपनी आवाज़, है ना, हर गधे को अपनी आवाज़ सुरीली लगती है, यानी कि कोई भी इंसान ये नहीं बोलेगा अपने बारे में, कोई भी इंसान खराब नहीं बोलना चाहेगा। कुछ लोग ये होते हैं जो अपने बारे में खराब बोलते हैं अगर वो खराब है तो, अदरवाइज नहीं। तो क्या है कि एवरी एस लव्स हिज ब्रे, ब्रे मीन्स सुरीली लगना, ठीक है, आवाज़ का सुरीली होना, अपने आवाज़ को सुरीली लगती है। फिर क्या, सुंदर वह है जो सुंदर काम करे, वह इंसान सुंदर नहीं है जो सुंदर दिखे सिर्फ। तो क्या है कि हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। बस खत्म हो गया फ्रेंड्स, थैंक यू, राधे राधे। आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सब मैं मिलता हूँ कल आपको एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।